Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society. Ladies and gentlemen, ये जो आज की वीडियो उर्दू वर्जन है, इससे पहले हमारी वीडियोस का इससे पहले हमारी वीडियोस जॉब इंटरव्यू गाइड्स एपिसोड 1, 2, 3, 4 रिलीज हो गया है। तो दोस्तों के पुर इसरार जोर पे कि आपने इस काम को उर्दू में भी करें, उर्दू में नशर करें, उर्दू में बताएं, क्योंकि बच्चों को ये इंटरव्यू गाइडलाइंस बेहद ज़रूरी है। क्या वजह है? एक जॉब आती है, हम अप्लाई करते हैं, हमारे जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस की, नंबर्स ऑफ ईयर एक्सपीरियंस की और द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस की हम पूरी करते हैं। हम अपना CV भेजते हैं, हमें इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती। और कई लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है, अगर 10 जगह अप्लाई करते हैं तो 2 जगह से इंटरव्यू कॉल आती है। फिर उसके बाद वो इंटरव्यू देने जाते हैं बड़ी तैयारी करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वो उसके बाद इंटरव्यू का उन्हें जवाब नहीं आता। वही कहा जाता है जी हम आपको बता दें, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन, उसके नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस और उनकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी सम टाइम होती है, सम टाइम एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा भी होता है, उनको फिर जॉब क्यों नहीं मिलती? फिर जिस जगह पर वो बैठे हुए हैं उसी जगह पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो अपनी जॉब को करते रहते हैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता रहता है। एक तो उनको इंटरव्यू में जॉब प्रॉपर नहीं मिली, या इंटरव्यू देने गए थे तो काफ़ी सारी होप्स के साथ जाते हैं, और जब इंटरव्यू में जाते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आ जाती है, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या वो क्या होता है। और उन्हीं में से जो एक इंटरव्यू करने वाले ने 7-8 अगर एक जॉब के लिए कैंडिडेट्स बुलाए हैं, उसमें से मैं भी वहाँ गया हूँ। मेरे भी क्वालिफ़िकेशन उतनी है जितनी कि एक दूसरे तीसरे बंदे की है। ऑब्वियसली हर जो 10 बंदे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको भी पता है कि उसमें सबकी सम टाइम क्वालिफ़िकेशन या सबका जो लेवल है तकरीबन शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। एक जैसा भी कम कम मिनिमम क्राइटेरिया पूरे होते हैं, लेकिन ज़्यादा उससे ज़्यादा नंबर और स्कोरिंग तो हो सकती है ना। तो लेट्स से कि उन 10 में से 2, 3, 4 ऐसे थे जो कि अबव एवरेज थे CV की पॉइंट वाइज। आप भी उनमें से थे, लेकिन आपको जॉब क्यों नहीं मिल सकी? अगली बार भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, पिछली बार भी एक बार जॉब करके अप्लाई किया, आपको क्यों नहीं मिली? वी हैव टू थिंक ऑन दिस। क्या उस शख्स में जो जॉब लेता है, अच्छा कई ऐसे लोग लकी होते हैं कि उन्हें एक जगह जॉब मिल जाती है, फिर उन्हें 6 महीने बाद दूसरी जगह पर अप्लाई करते हैं, साथ ही जॉब मिल जाती है। हम कहते हैं लकी, डेफिनेटली लक फैक्टर तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है जो कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज इंसान ने करना था जो नहीं किया? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग ना। हमने भी तो कुछ करना था। हमारे टैलेंट्स अपनी जगह पर, डिग्री हमारे हाथ में पकड़ी हुई है, वर्क एक्सपीरियंस हमने किया और मेहनत हम करते हैं सुबह से शाम, लेकिन किसी जगह जॉब पे जब चेंज करने की बात करते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें वो फिर संभव इंटरव्यू में जाकर सुबह से शाम तक या दोपहर तक बैठे हैं, वापस आते हैं, उन्हें हमें कह दिया जाता है कि आप जाएँ, घर जाएँ, इंशाल्लाह आपको विल गिव यू कॉल, विल लेट यू नो। क्या होता क्या कि एनालिसिस किया हमने, करते होंगे तो हमारी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो जाता है। हालांकि किसी जगह हमने कंप्रोमाइज़ करके अपनी सैलरी की बात की थी, चलो कम सैलरी मांग लूँ, फिर भी हमें कॉल नहीं आई। तो दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियोज ऑफ शिफैन ये आपको गाइड करने जाएगी कि इंटरव्यू के प्रोसेस जो है और जॉब एप्लीकेशन। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉब एप्लीकेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉब एप्लीकेशन, जो ही आपके पास एक आपने एडवर्टीजमेंट देखी है, आपने डिसाइड किया ये जॉब 90-80% मैं इसके करीब हूँ, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अपने CV को किस तरीके से उसकी रेलिवेंसी में एडजस्ट करना है, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। पहला हमारा अगला जो एपिसोड होगा CV रिज्यूमे की अपडेशन। एक जॉब आती है और आपके पॉइंट्स उसमें 80-90% हैं, बाकी 20% आपने कैसे करनी है। तो आप एक जो भी आप जॉब करते हैं, मल्टीटास्किंग आपकी अक्सर होती है। एक आप प्राइवेट कंपनी में एडमिन मैनेजर हैं या एडमिन ऑफिसर हैं, तो आपके पास कभी बैंक में भी जा रहे होते हैं, कभी आप किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने जा रहे होते हैं, किसी जगह कभी आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने जा रहे होते हैं, कभी किसी अदालत में आपको भेजा जाता है। तो आपके पास इतनी मल्टीटास्किंग होती है। कभी आप IT के बंदे के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स एरिया में कभी आते हैं, कभी मिल में चले जाते हैं, वहाँ के वेयर हाउस में भी आपको भेजा जाता है। आपकी विजन, आपके एक्सपोजर काफ़ी है, लेकिन एक्सपोजर इतना है जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं समहाउ जॉब आपको नहीं मिलती। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वी विल बी गाइडिंग यू
or keep watching Sheikh Khan. In our next video, episode 1 will be, so our next episode will be for job interview application, resume preparation. Then the other will be for the pre-preparation of the interview room. Then will be interview rooms की जो टॉप चीज़ा क्वेश्चन है उनको हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे. So keep on watching Sheikh Khan and thank you very much.